वेलकम टू एमकेंटल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज बढ़िया से पैसा बनाया होगा। शेयरों ने भी बहुत बढ़िया से काम करा और जो लेवल दिए थे उन्होंने भी बहुत बढ़िया से काम करा। और उसके बाद एक बार देख लेते हैं क्या क्या काम हुआ। जो मैंने कल लेवल्स बताए थे, देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो लेवल बताया था 43,407 का। इसने हालांकि वहीं क्लोजिंग दे दी, सॉरी 7 नहीं बताया था मैंने, 400 का लेवल बताया था, जिसने 407 पे क्लोजिंग दे दी है। उसको ऑनर करते हुए नीचे जाने के लिए मैंने बोला था यही पहले स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, पर इसने इसको नीचे ही खोला। ओपनिंग ही इसके नीचे ही दूसरा लेवल बताया था 280, जिसको इसने ऑनर करा। सवेरे खुलने के बाद कोशिश करी तोड़ने की, लेकिन नहीं कर पाया, फिर नीचे आया। उसके बाद अगला लेवल 146 बताया था और उसको काफ़ी देर तक इसने अच्छे से टाइम बिताया नीचे से ऊपर आने की कोशिश में। फिर उसके बाद तोड़ा और अगले लेवल पे भी अच्छा खासा टाइम बिताया। आप देख सकते हैं ये लेवल्स हैं। और उसके बाद बाउंस भी वहीं से हुई जहाँ से मैंने बताया था, दैट इज 42,971 का लेवल मैंने बताया था। और इसने 71 की जगह 955 का लो मारकर वापस बाउंस बैक करा और फिर से लेवल्स की इज्जत करते हुए धीरे धीरे ऊपर चले और क्लोजिंग भी वहीं दी जहाँ पे हमने एक्सपेक्ट किया था। ये बैंक निफ्टी का हो गया। और निफ्टी के भी आप ऐसे देख सकते हैं, देखिए ऊपर से ये वाला लेवल दिया था 416 के बाद मैंने बताया था कि नीचे गया तो फिर 346 और 346 के बाद मैंने दिया था ये स्ट्रॉन्ग लेवल 205 का। मैंने कहा था यहाँ से जरूर बाउंस करेगी, अगर रुकेगी कम से कम, अगर गिरना भी है तो। और इसके नीचे चली गई तो ये येलो लाइन थी जो मैंने कहा था कि खतरनाक हो सकती है, लेकिन इसने यहीं से बाउंस बैक करा। और ये देखिए सुपर कैंडल से फिर हमारे लेवल को पार करा और ऊपर वाले लेवल को ना छूते हुए उससे पहले ही क्लोजिंग कर दी, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल लेवल था। मैंने बताया था कि इसके ऊपर अगर जाना होगा तो फिर से पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे। सो दैट्स हाउ इट हैज़ हैपेंड। आज के लिए हो गया, अब कल के लिए क्या करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए अब आज दिखा है कि मार्केट नीचे गिरी है, लेकिन FIIs दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और DIIs दैट इज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दोनों ने सेल बाइंग करी है। दोनों ने मिलकर लगभग 950 करोड़ के करीब की बाइंग कर डाली है। FIIs ने करी है 455, दैट इज 455.94 करोड़ की बाइंग, और DIIs ने करी है 494.74 करोड़ की बाइंग। और इतनी मोटी बाइंग हुई है इन दोनों की तरफ से, हालांकि बहुत मोटी नहीं है इनके हिसाब से, बट अगर मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो 1000 करोड़ की बाइंग जो है वो अच्छी खासी बाइंग होती है। तो फिर मार्केट गिरी क्यों रेड में बंद हुई? इट्स अ बिग क्वेश्चन। प्लीज जरूर सोचिएगा इस बारे में। इसका मतलब जो हो रहा है वो दिखाया नहीं जा रहा है, या जो दिखाया जा रहा है वो असल में हो नहीं रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मंथली फिगर की बात करें तो FIIs ने जो है इस दिसंबर मंथ में 7,572 करोड़ का माल बेच दिया है अभी तक। और अगर बात करें DIIs की, उसके हिसाब से तो उन्होंने 10,249 दैट इज 10,249 करोड़ से थोड़ा ज्यादा माल खरीद लिया, यानी कि बाइंग अभी भी हावी है। DIIs पूरे कंट्रोल में नजर आ रहे हैं अभी भी और पैसा लगाते हुए दिख रहे हैं। अब अगर FIIs की बात करें सालाना इस दिसंबर तक, जनवरी से लेकर अभी तक की, तो FIIs ने 2,71,770 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग कर दी है अभी तक। और इतना पैसा आने में 10 साल से ज़्यादा समय लगा था इंडियन मार्केट में। हाउएवर एक ही साल में इतनी सेलिंग कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी मार्केट न गिरकर ऊपर के हाइज बना रही है। समझिए कितनी स्ट्रेंथ है इसके अगेंस्ट में। स्ट्रेंथ इसलिए क्योंकि इसलिए DIIs पे बाइंग कर रहे हैं। DIIs मतलब डोमेस्टिक वाले, घरेलू वाले। और उसमें उन्होंने 2,64,273 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग कर ली है। और ये दोनों नंबर जब ये बराबर हो जाएंगे तब एक बहुत बड़ा मूव आएगा। मैं रोज बता रहा हूँ वीडियो में, नजर रखिएगा इस पर। आइए अब आगे चलते हुए देखते हैं तो हुआ क्या। देखिए इंडिया विक्स जो है इस समय बंद हुआ है थोड़ा सा ऊपर, बहुत ज्यादा बढ़कर नहीं, लेकिन 14 के करीब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है फिर से। हालांकि एक बार 15 तक चला गया था दिन में, अगर हम बात करें तो 14.94 का हाई मारकर इसने ये कंफर्म कर दिया था कि आज पूरी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद बंद होते तक 13.78 पे विद अ गेन ऑफ 0.23% बंद हो गया। और ये वॉलेटिलिटी बढ़ने के संकेत हैं और डेटा भी कुछ ऐसा ही बन रहा है, जिसका मतलब ये है कि अब ऑप्शंस के अंदर फिर से खेल शुरू होने वाला है। नजर बना रखिएगा। या फिर ये आज ही फाइनेंशियल निफ्टी की गेम थी और खत्म हो गया तो कल फिर गड़बड़ हो सकती है। बट नजर आपको किस पे रखनी है? वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे। यही बताएगा कि अगर ये बढ़ रहा है तो ऑप्शन बाइंग में अच्छे पैसे बन सकते हैं, नजर रखिएगा। अदरवाइज सेलिंग करने की कोशिश करिएगा। और अगर आगे चले तो देखिए आज हुआ क्या। निफ्टी 35 पॉइंट्स गिर कर बंद हुआ है 18,340 पर विद द लॉस ऑफ 0.19%। हालांकि गेम जो था लो टू हाई, कितना नीचे गया कितना ऊपर आया, तो वो टोटल में 217 पॉइंट से ज्यादा का गेम था। ऐसे ही बैंक निफ्टी में भी बात करें तो 43,359 पे बंद हुआ है विद अ फॉल ऑफ 54 पॉइंट्स, जस्ट 54 पॉइंट्स, यानी कि 0.12% का डिप है। और अगर बात करें ओवरऑल गेम की तो 470 पॉइंट से ज्यादा का गेम हुआ है, यानी कि रिटेल को अच्छे से धोया। आज बहुत सारे रिटेल के अकाउंट खाली हो गए होंगे, आई एम वेरी श्योर। बहुत सारों का अकाउंट इन्होंने डेप्ट में डाल दिया होगा, कैपिटल जीरो कर दिया होगा।
और अगर वैसे देखें तो देखिए सेंसेक्स में आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 866 866 थी और गिरने वाले शेयरों की गिनती 1141 थी। और ये कल के मुकाबले गिरने वाले शेयरों की गिनती काफ़ी बढ़ गई है। कल 821 शेयर गिर रहे थे, आज 1141 और 1204 शेयर कल बढ़ रहे थे जो घटकर आज 866 हो गए। हालांकि ये भी बहुत अच्छा सीरियस नंबर है। 866 शेयर्स के गेन का मतलब होता है कुछ, इसका मतलब बाइंग तो कहीं हो रही है और जहां हो रही है वहां दिख नहीं रही है। ये बात सिर्फ इतनी सी है। और आज सारे सेक्टरों की अगर बात करूं तो सिर्फ आईटी, एनर्जी और मेटल सेक्टर थे जिनमें की बढ़त थी, बाकी सारे सेक्टर इस समय गिरावट पे थे। और गिरने वाले सेक्टरों में अगर हम बात करें तो रियलिटी सेक्टर सबसे ज्यादा गिरा है, आज मोर देन 1.21% का डिप था। और अगर टॉप शेयर्स की बात करूं तो टॉप गेनर्स में आज फर्टिलाइजर एंड केमिकल फिर से वापस आ गया, नया 52 वीक हाई बनाते हुए फिर से 10% का गेन था जिसमें, और ये शेयर कुछ खतरनाक करता नजर आ रहा है। पिछले करीब 15-20 दिन में या महीने भर में मेरे ख्याल से 100% से ज्यादा बढ़ चुका है। अब अगर इसके अलावा बात करें बढ़ने वाला टॉप शेयर जो था वो चैम्प्लास था, 9.64% का गेन था। उसके बाद IRFC जो कि 8.52% के गेन के साथ बंद हुआ है। और ये मैं निफ्टी 500 की बात बताता हूं तो 500 टॉप शेयर्स जो हैं उनके अंदर में क्या हुआ वो है 52 वीक्स वीक हाई की बात करूं तो आज फिर से 13 शेयरों ने 52 वीक हाई बनाया। और अगर लूजिंग शेयर्स की बात करूं तो आज गिरने वाले शेयर इंडियन ओवरसीज बैंक 6.9%, इन्फीबीम जो था वो 5.28% गिरा। दीपक फर्टिलाइजर की अगर बात करें तो 4.95% गिरकर बंद हुआ है। ये टॉप लूजर्स थे आज के। और अगर इसके साथ में आगे चलते हुए देखें तो अब बैंक निफ्टी के लिए जो क्रूशियल लेवल है वो है 43,000। मैंने कल भी बताया था, अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन अब मैं आपको ऊपर के लिए एक नया लेवल दे रहा हूं, दैट इज 43,400। अब ये रेजिस्टेंस जो मैंने कल बताई थी वो 520 बता रहा था, वो अभी 400 भी एक रेजिस्टेंस बन गई है। इसको पार करता है कि नहीं करता बैंक निफ्टी, ये एक बहुत क्रूशियल पॉइंट होगा। इसको पार करे तो ही बाय करने की सोचेगा, अदरवाइज अवॉइड इट। हालांकि ऊपर 520 पे भी एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस है। नीचे अब निफ्टी की बात कर लेते हैं तो निफ्टी में अब क्रिटिकल लेवल चेंज हो गया है, वो 18,230 हो गया। अब इसको 18,230 के नीचे नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छी सपोर्ट है यहाँ पर बन गई है और यहाँ से अगर ये जाता है तो आप एक बार रिवर्सल बाय का ट्रेड जरूर ले सकते हैं। हालांकि ऊपर में अगर हम बात करें तो 18,700 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गई है, इसको पार करता नजर नहीं आ रहा। इनफैक्ट 700 भी बड़ी बात कर रहा हूं मैं, मुझे 660 के आसपास ही इनफैक्ट रेजिस्टेंस दिखनी शुरू हो जाती है, दिख रही है। और ऊपर की रेजिस्टेंस जो होती है वो थोड़ी ज्यादा मजबूत होती है। आइए बात कर लेते हैं जो कल के शेयर दिए थे। देखिए एम्फेसिस और बाटा इंडिया दिए थे, दोनों ने हमारे लगभग सेकंड टारगेट्स को अचीव कर लिया। एम्फेसिस मैंने 1928 पे बाय दिया था और 1940 और 1945 का और 1990 का टारगेट दिया था। इसने आज ही 1960 1959.40 टू बी वेरी प्रिसाइज मार दिया, एक अच्छा बेनिफिट हुआ। बाटा इंडिया की बात करें तो 1656 पे मैंने कहा था बाय कर लीजिए, टारगेट मैंने 1670, 75, 82 दैट इज 70, 75, 82 एंड देन 1715 एंड 1750 के दिए थे। आज इसने 1665 का हाई मार दिया। हालांकि हमारे पहले टारगेट से 5 रुपए लगभग नीचे है, 4 रुपए, बट अच्छी बढ़त थी, 10 रुपए के करीब की बढ़त फिर भी आई इसमें। अब आगे के लिए आपको बता दूं, मैंने आपको बोला है भाई देखिए यहाँ पर मैं आप शेयर नहीं बताऊंगा, शेयर अगर आपको जानने हैं और वो भी लाइव कमेंट्री के साथ होंगे उसी टाइम बताऊंगा और फिर आप सुबह में 9 बजे के करीब पा सकते हैं इन शेयरों को। और इसके बाद मैं जब प्रॉफिट बुक करने का टाइम आता है तो वो भी बताता हूँ। ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल MK Intel _peaceful earnings, ठीक है। इसका लिंक भी दे दूंगा मैं नीचे कमेंट्स में, वहां से भी आप लेकर यूज कर सकते हैं। और वहां पर मैं लाइव देता हूं, उसको आप यूज करके देख सकते हैं, वहां पे आपको प्रॉफिट होगा और शेयर भी वहां दिए जाएंगे। अननेसेसरी वीडियो लंबा हो जाता है, आई एम ट्राइंग टू शॉर्ट इट, विद दैट विल हेल्प मी और आपको भी ज्यादा अच्छा लाइव अपडेट मिलेगा। डू ज्वाइन इन MK Intel। आइए चलते हैं, अब देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कहाँ एंट्री करनी है, एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस कहाँ ट्रेल करना है। बिफोर वी मूव ऑन आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। आइए चार्ट पे चलते हैं, देख लेते हैं। देखिए निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो मैंने जो कल लेवल दिया था ये आज भी बरकरार है, रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 400 से 420 के बीच में आती है, इसको ये पार करे तभी बाय करने की सोचिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। और उसके बाद फिर 437 पे भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनती है, इसको भी पार करने में हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, या फिर ये इसके ऊपर ही खुल जाए तो बड़ी बात है। वैसे ऐसा लग नहीं रहा कहीं से भी, मार्केट वीक है, नीचे की तरफ जाएगी, फिलहाल डिप एक्सपेक्टेड है। अब अगर इससे ऊपर जाता है 18,438 के तो फिर अगला लेवल 508 आता है, 18,508
और उसके बाद 528 भी एक अच्छी रेजिस्टेंस है। इन दोनों लेवल पे अगर आपने बाय का ट्रेड ले रखा हो तो अपना स्टॉप लॉस जरूर बहुत छोटा ट्रेल कर लीजिएगा, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। पूरा ना करने का दिल हो तो कम से कम 80% जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे टाइम जरूर बिताएगी। इसको ये आसानी से पार करती हुई अभी नजर नहीं आ रही। हाउएवर अगर इसको पार कर दे तो फिर एक छोटी सी रेजिस्टेंस 556 और उसके बाद 602 और उसके बाद 636 और उसके बाद 670 और उसके बाद आगे का लेवल 700 है जो कि रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और इनमें सभी लेवलों में जो मैंने बताए हैं कहीं से भी मार्केट वापस घूम सकती है। ये सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग लेवल हैं, सब पे पैसा लगा हुआ है। और अभी बात करते हैं नीचे की। अगर निफ्टी को नीचे जाना है तो 18,348 होगा पहला लेवल, और ये अच्छी सपोर्ट है। इसको ये तोड़ेगा तो फिर ये थोड़ा बड़ा नीचे जा रहा है, फिर एक मूव जो आएगा वो लगभग 150 पॉइंट का बनता है जो कि 204 तक का। हालांकि बीच में सपोर्ट 295 दैट इज 18,348 तोड़ा तो फिर पहली सपोर्ट 18,270 और 295 के बीच में आती है। यहाँ पे सपोर्ट ना ली इसने, जो कि बहुत कम चांसेस है, बहुत कमजोर सपोर्ट है, टूट जाएगी। तो फिर अगला लेवल जो आ रहा है वो 18,204 का बनता है। 204 के आसपास या 210 मान लीजिए, यहाँ पर आकर निफ्टी बाउंस लेने की जरूर कोशिश करेगा। और यही वो क्रिटिकल लेवल है जो मैं बता रहा हूँ, इसको इसे ब्रीच नहीं करना चाहिए। यहाँ से नीचे गया तो फिर एक अच्छा फॉल और आ सकता है। हालांकि इसके बाद के लेवल भी बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, दैट इज 18,180, फिर उसके बाद 146 और 115 एंड 18,085 ये फाइनल लेवल है। इसको ये ब्रीच कर गया तो समझ लीजिएगा कि मार्केट में एक बड़ा अच्छा सा 500 से 1000 पॉइंट का फॉल आ सकता है। आइए बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। अगर इस तरह से चलते हैं तो अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस जो इसे फेस करनी होगी, और वो बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, दैट इज 43,534 एग्जैक्टली। और इसको पार करना इसके लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर इसको पार कर ले तो फिर ये 770 तक जाता हुआ दिख सकता है। हालांकि बीच में 637 भी एक रेजिस्टेंस है जहां पर आप अगर मिस कर गए एंट्री तो कोशिश कर एंट्री ले सकते हैं, दैट इज 43,637। इसको पार करेगा तो फिर 43,771 तक ही जाने की कोशिश कर सकता है, और अगर उसको पार कर लिया तो 43,850 तक भी जा सकता है। और 850 फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, अगर यहाँ तक आप पहुंच जाए किसी तरह राइड कर लें तो जरूर अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाइएगा। यहाँ से आगे ये आसानी से जाएगा नहीं, और अगर जाएगा तो पहले टाइम बिताएगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर ही जाएगा। और वर्स्ट के सिनेरियो में अगर ये सीधा चला जाता है तो भाई यकीन मान लीजिए फिर ये वापस यहाँ जरूर आएगा। ठीक है, ये सब लेवल ऐसे नहीं पार होना चाहिए। बिना कंसोलिडेशन के अगर पार हुआ तो इसका मतलब ये लौटा लाएंगे वापस मार्केट को यहाँ पर। ठीक है, तो अगर इसके बाद ऊपर गया तो फिर 43,971, उसके बाद 44,012 और उसके बाद 44,137 एंड 44,250 60 का एरिया है जहां पर लगातार रेजिस्टेंस है। और ये सारी छोटी छोटी रेजिस्टेंस हैं, इनको तोड़ सकता है अनलेस 44,256 पे अटके, अगर ऊपर की तरफ जाता है। अब बात कर लेते हैं नीचे की। तो नीचे की तरफ अगर ये जाता है तो 43,279 एक बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत सपोर्ट है, इसको इसे ब्रीच करना नहीं चाहिए। हालांकि आज 2 बार दोनों तरफ से टेस्ट हो चुकी है, नीचे से भी टेस्ट हुई, ऊपर से भी टेस्ट हुई, और फिर उसके बाद आखिरी में क्रॉस भी कर दिया इसको। और अब इसको ये क्या करेगी, ये जब भी आएगी तो ये इसको उड़ा सकती है। नीचे गैप डाउन हो गया तो फिर ये तोड़कर ऊपर जा सकती है। अगर ऊपर से आना शुरू करा तो ये इसको तोड़ भी सकती है, क्योंकि ये वो समझ लीजिए दीवार हो गई है जिसमें बहुत सारी ईंटें मारी जा चुकी हैं, बहुत सारे बम फोड़े जा चुके हैं। अब ये टूट सकती है। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, पैसा बहुत लगा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ गेम तो जरूर होगा, नजर बना रखिएगा। और अगर इसको तोड़ दे तो 43,144 और उसके बाद 43,083 और उसके बाद 42,971 भी अच्छी सपोर्ट्स हैं। यहाँ से कहीं से भी बैंक निफ्टी बाउंस कर सकता है। हाउएवर अगर 42,971 को तोड़ दिया तो फिर एक अच्छा फॉल हम देख सकते हैं। उसके बाद अगला लेवल जो है वो छोटी सी सपोर्ट 42,892 पे आती है, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 42,758 तक ये सीधा जा रहा है। और यहाँ तक अगर पहुंच जाए तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये रुकने की कोशिश कर सकता है या बाउंस की भी कोशिश कर सकता है। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर 42,675 600 और उसके बाद 42,460 का लेवल बनता है। इन लेवल्स तक भी ये जा सकता है और कल ही जा सकता है, हो सकता है। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो भाई। और एमके इंटेल पीसफुल अर्निंग्स टेलीग्राम चैनल भूलिएगा नहीं, ज्वाइन कर लीजिएगा, लाइव ट्रेड मिलेंगे। और कोई क्वेश्चन भी हो तो आप पूछ सकते हैं वहाँ पे, आई कीप इट ओपन। बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर अभी नहीं है उसमें, आप ज्वाइन कर आराम से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट या कोई और भी हो तो। आई सी अगर मैं उसको देख पाया राइट टाइम पे और जवाब दे पाया तो आपको फायदा हो सकता है। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अच्छा लग रहा है, फायदा हो रहा है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। आई विल बी थैंकफुल। गॉड ब्लेस अस ऑल।